चाहता है कि मैं हर एक बात में बाबरकत हो जाऊं, मेरी जिंदगी का कोई भी पहलू तारीक ना हो। आप सब चाहते हैं, तो फिर खुदा के कलाम को सुनना पड़ेगा। हालेलुया। अब्राहम के मुतालिक हमने पिछले इतवार देखा था कि लिखा है कि अब्राहम ज़ईफ और उम्र रसीदा हो गया और खुदा ने उसे सब बातों में, कितनी बातों में, मेरे साथ रहिएगा जरा, कितनी बातों में, सब बातों में उसे बरकत बख्शी। थोड़ी बहुत बातों में नहीं, उसकी जिंदगी का हर पहलू रोशन पहलू था। हालेलुया, हालेलुया। तो जो खुदा के कलाम को तवज्जो के साथ सुनता है उसे सब बातों में बरकत मिल जाती है, और वो बरकत भी ऐसी होती है। इमसाल 10 बाब उसकी 22 आयत में लिखा है, खुदावंद की बरकत दौलत लाती है। हालेलुया। खुदावंद की बरकत दौलत लाती है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। तनख्वाह आंदी नहीं है ते पहले बीमारियां घरां च हुंदियां ने, तनख्वाह आंदी नहीं, कर्जे पहले ही चढ़े हुंदे ने, ते तनख्वाह आई ते दूजे दिन कहने यार तनख्वाह दा ते बस इंतजार ही हुंदा है, आ गई जे तनख्वाह। लेकिन खुदावंद जब बरकत देता है तो लिखा है खुदावंद की बरकत दौलत लाती है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। फिर बीमारी, फिर कर्जे की लानत हमारी जिंदगियों में नहीं होती जब बरकत खुदावंद की तरफ से होती है। किसकी तरफ से? इसलिए लिखा हुआ है कि मलाऊन है वो आदमी, वो इंसान जो आदमजात पर भरोसा रखता है, जो उम्रा पर भरोसा रखता है, और मुबारक है वो शख्स जो किस पर तवक्कल करता है? खुदावंद पर। हम किस पर तवक्कल करने वाले हैं? हम किस पर तवक्कल करने वाले हैं? हम उस यस्सु पर तवक्कल करने वाले हैं जिस पर सारी कायनात भरोसा रखती है। हालेलुया। सूरज को पता है कि मुझे रोशन करने वाला हर वक्त नूरानी है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब यूहन्ना आरफ ने यीशु मसीह का दीदार किया, जब उसने यीशु मसीह को देखा तो कहता है उसका चेहरा ऐसा था, ऐसा चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफताब। हालेलुया, हालेलुया। और हम ये जानते हैं कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह नासरी जब सारी कायनात को तख्लीक किया गया तो माहिर कारीगर की मानिंद खुदा के साथ साथ था। जब हैवानात, जमादात, हशरात, नबातात, वादियां, पहाड़, टीले, कहकशाएं, सियारे, सितारे, नजारे और दुनिया की हर खूबसूरती को बनाया गया तो उनको शक्लो सूरत, उनको खूबसूरतियां देने वाला मेरा और आपका मुनज्जी खुदावंद यस्सु ही था। हालेलुया। और फिर जब हमें भी बनाया तो हमें भी किसकी शबीह और सूरत पर बनाया? हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात मुझे लगती है कि खुदा ने इतनी चीजें पहले बना ली थी, पहाड़ बन गए, जानवर, दरिंदे, परिंदे, चरिंदे सब कुछ बन गए, लेकिन इंसान को जब बनाया तो उनकी तरह का नहीं बल्कि अपनी शबीह और अपनी सूरत पर बनाया। हम में से अक्स नजर आता है खुदा बाप का। हालेलुया। किसका अक्स नजर आता है? खुदा बाप का। असी अपने मां प्यो दियां सूरतां बाद चों आ, पहले असी खुदा बाप दियां सूरतां वां। हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। और जो खुदा बाप की सूरत है, जो इस सूरत की हिफाजत करता है और इस सूरत में कोई भी दाग झुर्री नहीं आने देता, ही इज अ ब्लेस्ड मैन। वो बाबरकत इंसान है, मुबारक इंसान है। और खुदा के कलाम में आज हमने जो ज़बूर में से पढ़ा, यहां लिखा है मुबारक है वो आदमी। अब थोड़ा सा मैं आपको ज़बूर का इंट्रोडक्शन दे दूं, इसके बाद मैं इस आयत पर आता हूं। ज़बूर के लिए जो अब्रानी में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है तहलीम। क्या लफ्ज है? तहलीम। तहलीम का मतलब है
एक से ज्यादा दफा हमद या तारीफ। तहलीम का मतलब क्या है? एक से ज्यादा दफा हमद करना या खुदा की तारीफ करना। और जब अब्रानी से यूनानी तर्जुमा हुआ तो यूनानी में यह लफ्ज था, ज़बूर का लफ्ज सालमोए। क्या लफ्ज था? सालमोए। इसका मतलब है ऐसे गीत जो तारदार साजों के साथ गाए जाते हैं। ऐसे गीत जो तारदार साजों के साथ गाए जाते हैं। और ज़बूर का मतलब भी आपको पता क्या है? गाए जाने वाले गीत। गाए जाने वाले गीत, हमद करने वाले गीत, तारीफ करने वाले गीत। और ज़बूर टोटल आपको पता कितने? सब बताएं कितने हैं? और किस किस को पता है कि ज़बूर में कितनी किताबें हैं? किस किस को पता है? मैंने कहा था किस किस को पता है? किस किस को पता था कि ज़बूरों में कितनी किताबें हैं? आपने निकाला पहला ज़बूर? इसके बिल्कुल ऊपर पड़े ज़बूर के नीचे क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? ऐसे ही इसमें 5 किताबें हैं, सेक्शन वाइज सेक्शन। तो ये पहली किताब में से आज हमने पढ़ा ज़बूर 150 है। इन 150 ज़बूरों में कोई हमद के गीत है, कोई शुक्रगुजारी के गीत है, कोई दुआ और इस्तदा के गीत है, कोई तौबा के गीत है, कोई तवारीखी गीत है, कोई खुदावंद की तख्त नशीनी के गीत है, कोई इबादती तरतीब के गीत है, कोई भरोसे और अकीदत के गीत है, कोई ज़ियारत के गीत है, कोई तख्लीक के गीत है, कोई हिकमतो हदायत के गीत है, और कोई शाही गीत है, और कोई खुदा के घर में जाते वक्त गाए जाने वाले गीत हैं। ये 150 ज़बूरों का एक पूरा स्केच मिलता है हमें। और ये वाहिद किताब है, ये वाहिद किताब है जो खुदा और जिंदगी के बारे में इंसान की तमाम तर ज़रूरियात और जज्बात को मुकम्मल तौर पर पेश करती है। खुदा भी यहां पर मुकम्मल तौर पर बात करता हुआ नजर आता है, और इंसान भी अपने दुख, तकलीफें, मुसीबतें खुदा को सुनाता हुआ नजर आता है, और खुदा सुनकर जवाब देता हुआ नजर आता है। हालेलुया, हालेलुया। पहला ज़बूर जो पढ़ा गया है ये रास्तबाज इंसान के साथ खुदा के अच्छे ताल्लुक को ज़ाहिर करता है। ये जो ज़बूर आपके सामने पढ़ा गया है ये रास्तबाज इंसान का खुदा के साथ अच्छा ताल्लुक ज़ाहिर करता है। गुड रिलेशनशिप, एक अच्छा ताल्लुक। और अगर आप इस ज़बूर पर गौर करेंगे तो खुदा इस ज़बूर में अपने रास्तबाज बंदा की तारीफ करता हुआ नजर आता है। खुदा खुद, क्योंकि ये बाइबल मुकद्दस रूहुल कुद्स की तहरीक से लिखी गई है और ये खुदा के मुंह की आवाज है। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी पाक कलाम की बात किसी की अकल या किसी की हिकमत से नहीं बल्कि रूहुल कुद्स से लिखवाई गई है। कोई इसमें अपनी हिकमत से तवील नहीं कर सकता, कोई इसमें से कुछ भी निकाल या इसमें कुछ ऐड नहीं कर सकता। ये सारा कलाम नबियों की मार्फत लिखा गया है और नबियों में खुदा का रूह काम करता था जो उन्हें तहरीक देता था और वो रूहुल कुद्स की रहनुमाई में इसको लिखते थे। हालेलुया, हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। इसलिए अजीज मसीहियों, हमें इस कलाम को जो खून की नदियों पर तैरता हुआ हम तक पहुंचा है, ये पाक कलाम आसानी से हमारे तक नहीं पहुंच गया। आप तारीख पढ़कर देखें, बड़े मसीहियों को, बड़े खुदा के लोगों को इस कलाम के लिए अपने सर कटवाने पड़े। आप सबसे पहला शहीद बाइबल मुकद्दस में देखते हैं जिसका नाम क्या है? इन्ना ने ठेका नहीं लिया दस संदा, तुसी भी मसीही जे। जिसका नाम क्या है? क्या है? स्टीफनस। दूसरा शहीद दसो कौन है? क्लिशन दसो दो जी। याकूब। हालेलुया।
चंगे मसीही है भाई, बस ना दे मसीही, अतवारी मसीही। आज के मसीहियों का अलमिया ये है, अतवारी मसीही, नामी मसीही। कितने अतवारी मसीही यहां पर बैठे हुए हैं ਜਿਹੜੇ अतवार तो बाद चर्च आए ने ते घर कोई दुआ शवा नहीं। अब मेरिया दोवें पैरां नहीं हाथ चुक लिया तो ये अतवारी मसीही जो हर रोज खुदा के हजूर में झुकते हैं। हालेलुया। गौर से सुनिए, और ये मैंने कई दफा पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप इन चीजों को याद रखा करें। पहला शहीद स्तिफनस क्यों शहीद हुआ, जल्दी बताएं जरा। पाक कलाम की मनादी कर रहा था, वो कलाम की मनादी कर रहा था, और जो कलाम को नहीं सुन सकते थे, जो कलाम को कबूल नहीं करते थे, उन्होंने उस पर दांत पीसे। आज भी मसीहियों का यही अलमिया है, जिदों कोई फायदे की गल हुंदी है ना, फिर सारे खुशी ना ताली मारते ने, ते जिदों कोई गल चुभदी है ना, फिर कहंदे पादरी ने तो कलाम ही मेरे ते ला छड्या सारा। फिर ये हमारा अलमिया होता है, और भाई पादरी कलाम तानू सुना दिया है तो लगना भी तो तानू ही है, इट्टां नूं थोड़ी लगना है, ये दीवारों को थोड़ी लगना है। चर्च आप हैं, बिल्डिंग चर्च नहीं होती। पहले सबसे अपने जहन से ये चीज आउट करें कि ये बिल्डिंग चर्च नहीं है। चर्च का मतलब क्या है, उर्दू में क्या है चर्च? कलीसिया बिल्डिंग होती है, आप हैं चर्च। और कलाम सुनाया जाता है किसको? कलीसिया को, चर्च को। तो लगना भी किन्ना है। अंकल लतीफ, गॉड ब्लेस यू, इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं, ये आज चर्च में आए हैं, खुदावंद इनको बरकत दे। हम आपको वेलकम करते हैं सर। तो कलाम लगना किन्ना है? कलीसिया नू। ते गौर ना सुनना फिर। हालेलुया। रास्तबाज लोग जो होते हैं वो अपने आप को उन अकायद और रवैयों से अलग रखते हैं जो दुनिया में तो आम हो सकते हैं, मगर खुदा के कलाम की मुखालफत कर रहे होते हैं। रास्तबाज लोग ऐसे रवैयों से, ऐसे अकायद से अपने आप को अलग रखते, सेपरेट। क्या रखते हैं? हम सेपरेट हैं, चर्च सेपरेट है। आप उन आम लोगों की तरह के नहीं हैं जो यीशु की भीड़ में शामिल हो जाते थे कि चलो रोटियां ही लबन गिया। की लबन गिया? होते थे शामिल कि नहीं? किस किस को पता है कि होते थे शामिल? और कहो मुझे पता है। आप कहें मुझे पता है। क्यों शैतान नू खुश कर दे जे। हालेलुया। आप कहें मुझे पता है कि ऐसे लोग होते थे, लेकिन मैं वैसा नहीं हूं मैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हम ऐसे अकायद और ऐसे रवैयों से दूर रहते हैं जो खुदा के कलाम की मुखालफत करते हैं, और खुदा ऐसे लोगों को जानता है, और फिर खुदा ऐसे लोगों को बरकत भी देता है जो सिर्फ उसकी पैरवी नहीं बल्कि दिल से उसके साथ चलते भी हैं। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है मुबारक, खुदा उनके मतलब क्या कह रहा है? मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। उसकी वॉक, किस किस को वॉक करने का शौक है? चलना क्या है? मेरे साथ नहीं करता। चलना क्या है? वो अपनी वॉक किनके साथ करता है? मुकद्दसीनों के साथ, शरीरों के साथ नहीं चलता। वॉक विद गॉड। अब्राहम खुदा के साथ साथ चला, यूसुफ खुदा के साथ साथ चला। और आप सब जानते हैं यूसुफ, उससे भाई, उसके अपने भाई उससे नफरत करते थे। उसके अपने भाई, सखे भाई उससे नफरत करते थे, और नफरत कदूरत इस कदर बढ़ गई
कि एक दिन उसको आते हुए देखा और कहते हैं, ओ अंदाजे ख्वाबां दी तबीरा करने वाला, बड़े बड़े ख्वाब वेखण वाला, ओ अंदाजे आओ इनू फड़िए ते अज इनू कतल कर दिए। आज इनू की करिए? भाइयों ने ये मंसूबा बांध लिया, बट ही स्टिल वॉक विद गॉड। हालेलुया। यूसुफ खुदा के साथ चलता है। हालेलुया। और उसके भाइयों ने जो शरीर के कब्जा में आ गए, किसके कब्जा में आ गए? शरीर के कब्जा में आ गए, उसको पकड़ा और कहां पर फेंक दिया? कुएं में। जब पता चला कि मरिया नहीं तो फिर की कीता? सबको ही पता, यह आसान सी स्टोरी है। फिर क्या किया? इस्माइलियों के हाथों कितने सिक्कों में बेच दिया? बेच दिया गया। भरावां ने छोटे भरा नूं बेच दिता, लेकिन ही स्टिल वॉक विद गॉड। वो फिर भी खुदा के साथ चलता रहा। उसका ईमान मुतजलजल नहीं हुआ, वो हिला नहीं, उसका ईमान डावाडोल नहीं हुआ। फुतीफौर के घर में पहुंचा, उसकी बीवी ने उस पर इल्जाम लगा दिया, कैद खाना में चला गया, खुदा दे नाल फिर भी चलता रहा। कोई गिला शिकवा नहीं कीता, कोई गिला शिकवा नहीं कीता। हालेलुया। वक्त आया सरफराजी का, खुदा ने ऐसा सरफराज किया, इन शॉर्ट बता रहा हूं, कि जिस जगह पर यह गुलाम था उसी जगह का खुदा ने इसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। हालेलुया। क्या बना दिया? प्राइम मिनिस्टर। स्लेव टू प्राइम मिनिस्टर। गुलाम से प्राइम मिनिस्टर बन गया। हालेलुया। और भाइयों में यह किस नंबर पर था? किस नंबर पर था? दसो मसीहो। 11वें नंबर ते खुदा ने जिदों दी ताबियादारी वेखी, एदा चलना वेख्या, ते खुदा ने इनू रोबन तो भी वड्डा ठहरा दिता। रोबन सब तो वड्डा सी, रोबन सब तो वड्डा सी, ते खुदा ने क्या हुण पहलोठे दा हक किदा हो गया? यूसुफ दा। हालेलुया। हालेलुया। ये है खुदा के साथ चलने की बरकत। आज के लोग चलते कम में, इधर उधर ज्यादा देखते हैं। अपनी सिमत की, अपनी डायरेक्शन की परवाह नहीं करते। हम अपनी सिमत को दुरुस्त रखें, जिस तरफ आपको चलना है उसी तरफ चलें। हालेलुया। हालेलुया। ऐसी भी राहें हैं जो इंसान को सीधी मालूम होती है, लेकिन उसकी इंतहा में मौत है। यार कलाम सुन लो भरावो, इसको भी सीधा करो और खुद भी सीधे होकर कलाम सुने। हालेलुया। और जरा बोलेगा मैं जी कहना जे कलाम सुनो, कलाम की इज्जत करया करो। ये कलाम क्या है? क्या है? मोतबर। पतरस के खत में क्या लिखा हुआ? ये कलाम क्या है? मोतबर। मोतबर बंदा जो आ जाता है, जिथे प्राइम मिनिस्टर आ जाए, वजीर आजम आ जाए, तो सारे इंजन अड्डियां चुक चुक के वेखना है, यार वजीर आजम नूं मैं वेख लवां। और ये कलाम उससे भी मोतबर है। हालेलुया। बल्कि खुदा ने अपने हर नाम से ज्यादा अजमत किसको दी है? मेरे साथ रहिएगा जरा, किसको दी है? हालेलुया। ते तुसी क्यों इधर उधर वेंदे जे? फिर कलाम सुनो। तसलसल खराब होता है ऐसे, जो पाक रूह ऊपर से गाइड। मैं जो लिखिया यकीन मनो हजे तिकर तो मैं दसन नहीं दिया जो लिखा हुआ है। इसका मतलब जब यहां पर स्टेज पर खड़े होते हैं, लिखा खुदा पीछे करवा देता है, अपनी बात खुदा करवाता है। हालेलुया। तो खुदा को बोलने देना, क्यों आप डिस्टर्ब करते हैं बीच में? खुदा को बोलने दे, कलाम करने दे। हालेलुया। हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। हालेलुया। आइए ऊंची बात से कहें हालेलुया। तो लिखा हुआ है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। He walks with God। जो खुदा के साथ साथ चलता है, he is blessed। वो क्या है? बाबरकत
हलाकत है, ब्लेस्ड है। सैमसन भी खुदा के साथ चलता था, लेकिन उसने अपनी डायरेक्शन को बदल लिया। जब डायरेक्शन बदली तो क्या आया? हलाकत आई, मौत आई, आंखें निकल गई, आंखें निकल गई, गुलामी आ गई। हालेलुया। इसलिए अपने चलने की हिफाजत करें। दूसरा, और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता। ही स्टैंड विद गॉड। फर्स्ट स्टेप है ही वॉक्स विद गॉड, देन ही स्टैंड विद गॉड। वो खड़ा होता है किसके साथ? गॉड, खुदा के साथ। हालेलुया। तरतीब से चल रहा है, वॉक, स्टैंड एंड देन थर्ड वन इज द, और ठट्ठा बाजों की मजलिस में नहीं बैठता। ही सिट विद गॉड। वो बैठता है कहां पर? खुदा के मुकद्दसों के साथ, ठट्ठाबाजों के साथ नहीं। यह है ब्लेस्ड मैन। ऐसे बंदे की जिंदगी मुबारक जिंदगी होती है। हालेलुया, हालेलुया। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदा के फजल में अपने आप को महफूज कर लेता है। वो शख्स मुबारक हो जाता है, ब्लेस्ड हो जाता है, जो अपने आप को खुदा के फजल में महफूज कर लेता है। यहां पर जो लफ्ज मुबारक है ना, जब आप ग्रीक से इसका मतलब पढ़ेंगे तो इसका मतलब मिलेगा खुदा के फजल में महफूज हुआ इंसान। खुदा के फजल में महफूज हुआ इंसान, ही इज ब्लेस्ड। और जब हम अब एक दूसरे को कहते हैं ना कि तुम मुबारक हो, मसीह में मुबारक हो, इसका मतलब हम कहते हैं कि तू खुदा के फजल में छुपा हुआ है। आइए एक दूसरे को कहें कि तू मुबारक है। आइए एक दूसरे को कहें तू मुबारक है। हालेलुया। और दिल च नफरत रख के नहीं कहना, खुशी ना कहो, तू मुबारक है। मुबारक के और भी बड़े अच्छे अच्छे मतलब है। बहुत ज्यादा खुशकिस्मत, बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता, खुशहाल। हालेलुया। खुशहाली किस किस को चाहिए? प्रॉस्पेरिटी किस किस को चाहिए? तो फिर आज के बाद अपनी वॉक को देखें, अपनी स्टैंडिंग को देखें और अपनी सिटिंग को देखें। यह देखना पड़ेगा। जब ये देख लिया तो समझो काम गुड हो गया। हालेलुया, हालेलुया। तो जो शख्स मुबारक है वो इन चीजों से अपने आप को बचाता है। और जब हम पहला कुरिन्थियों 15 बाब और उसकी 33वीं आयत में देखते हैं, हमारे लिए भी खुदा का कलाम ये है, फ्रेब ना खाओ, बीवेयर, खबरदार, किसी के धोखे में मत आओ। बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को, जब आप सोहबत ही बुरी में चले गए हो, आप रहने ही पसंद ही बुरी सोहबत को करना शुरू कर दें, आपकी लगन लग जाए बुरी सोहबतों में, तो फिर आप कभी भी ठीक नहीं रह सकते। आपकी अच्छी आदत आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगी। जब एक मसीही मसीह में परवान चढ़ता है, एकदम से जब उसकी डायरेक्शन बदलती है, जब वो अपनी डायरेक्शन को बदलता है, अपनी स्टैंडिंग को चेंज करता है, अपनी सिटिंग को चेंज करता है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो गुमराही में चला जाता है। पहले वो सिगरेट नोशी से नफरत करता होगा, पहले वो पान खाने से नफरत करता होगा, पहले वो इन तमाम चीजों से नफरत करता होगा, लेकिन जब आपकी वॉक, आपकी स्टैंडिंग, आपकी सिटिंग गलत हो गई है, रॉन्ग डायरेक्शन में चली गई है, तो ये सारी चीजें उस इंसान में आ जाएंगी। इसलिए मसीहियों, अपनी और अपने बच्चों की हिफाजत करें।
हालेलुया। खुदा का कलाम हमें खबरदार कर रहा है, अपनी सिटिंग, अपनी स्टैंडिंग वॉक्स रास्तबाज लोगों के साथ रखें। ऐसे लोग जो अपने दुनियावी चाल चलन की हिफाजत करते हैं, ऐसे लोगों के साथ अपनी ये तीनों चीजें रखें। ये तीनों चीजें बुनियादी हैं कि इंसान की। ये तीनों चीजें, हम वॉक करते हैं हर रोज, चलते हैं कि नहीं चलते, हम खड़े भी होते हैं हर रोज, हम बैठते भी हर रोज। ये उठना बैठना चलना, इसको दुरुस्त करें, आप ब्लेस्ड बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे आप? ब्लेस्ड बन जाएंगे। अपने चाल चलन को दुरुस्त करें। जब आपका चाल चलन दुरुस्त हो जाएगा, कुलसियों के खत पहले बाब उसकी 10 आयत में लिखा है, तुम्हारा चाल चलन खुदावंद के लायक हो और उसको हर तरह से पसंद आए। यस, खुदा चाहता है कि आप उसके पसंदीदा बन जाएं। लेकिन कुछ लोग पता क्या करते हैं, खुदावंद को छोड़कर नालायक हरकतें करते हैं। कैसी हरकतें करते हैं? कौन सी हरकतें करते हैं? फिर से बोलें, कौन सी हरकतें? नालायक हरकतें करते हैं। और जब वो नालायक हरकतें करते हैं तो खुदा भी क्या करता है उन्हें? खुदा भी क्या करता है उन्हें? रोमियो के नाम पलूस रसूल का खत पहला बाब और उसकी 28 आयत, और जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचानना नापसंद किया, उसी तरह खुदा ने भी उनको नापसंदीदा अकल के हवाला कर दिया कि नालायक हरकतें करें। अगर आप खुदा को जानना नापसंदीदा कर देंगे, अगर आप खुदा के साथ चलना नापसंदीदा कर देंगे, अगर आपको खुदा के लोगों में खड़ा होना पसंद नहीं है, अगर आपको खुदा के लोगों में बैठना अच्छा नहीं लगता, तो खुदा भी क्या करता है? आपको नापसंदीदा अकल के हवाले कर देता है, ताकि सौंदे पे ये कलाम। हालेलुया, बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। अब जो कोई खुदा की महफिल को, खुदा की सोहबत को पसंद नहीं करता, वो नालायक हरकतें करता है। ते जे कोई नालायक हरकतां करता नजर आवे ना, ते समझ जाओ एदी सोहबत ही चंगी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अच्छे खासे लोग खुदा के साथ चलते चलते अपनी सोहबतों की वजह से खुदा से दूर हो जाते हैं। खुदा से दूरी क्या है? खुदा से दूरी क्या है? आदम को खुदा ने कहा था ना, जिस दिन तूने ये फल खाया तू मरा। मतलब पता क्या इस चीज का रूहानी मतलब है कि जब खुदा तुझसे दूर हो गया, पहले खुदा हर रोज ठंडे वक्त में उससे मिलने के लिए आता था, लेकिन जब गुनाह खता हो गई, हुक्म अदूली हो गई, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? जुदाई बढ़ गई। ये जुदाई मौत है। ये जुदाई क्या है? मौत है। आज भी जब हम खुदा से दूर जाते हैं, हम हलाकत को अपने ऊपर ले रहे होते हैं, अपने घराने पर हम हलाकत को ले रहे होते हैं। इसलिए मसीहियों, आइए ऐसा चाल चलन रखें कि हम खुदावंद के लायक हो जाएं और खुदावंद को हम पसंद आ जाएं। उसका लव लेटर हमारे पास है कि नहीं? और दुनियावी लव लेटरां दे पिछे ना भजो। यूसुफ फुतीफर की बीवी, बाइबल में लिखा हुआ है, उसे खुद कहती है कि मेरे साथ हम बिस्तर हो, लेकिन वो खुदा का बंदा जिसमें खुदा का रूह काम करता है, वो इन चीजों से भागता है। हालेलुया, वो इन चीजों से भागता है। इन चीजों ने उसको इतना ब्लेस्ड किया, मैंने आपके सामने बताया कि पहलोठे बाई का हक मिल गया, गुलामी से प्राइम मिनिस्टर बन गया। हालेलुया, हालेलुया। वो खुदा के खादम यहां पर एक बहुत बड़े आए थे, तारक वारिस साहब, उन्होंने बताया कि साढ़े बच्चों की मैट्रिक हुंदी नहीं है ते इश्क दा भूत चढ़ जाता है, प्यार हो जाता है।
पहले मैट्रिक ते करो, पढ़ो ते सही। तरबियत नहीं है, क्योंकि हमारे मसीहियों का खुदा के साथ चलना, खड़े होना और बैठना नहीं है। फिर कहते हैं कि सानू यहूदा अस्करियोती वर्गे ही लभ देने, सानू मुशरफ बेटे वर्गे बेटे लभ देने, सानू क्यों नहीं पतरस रसूल, पलूस रसूल वर्गे लभ दे। पहले अपने आप को दुरुस्त करें, अपनी काट छांट करें। हालेलुया। किते बच्चा दे यकी दे ना अपनी मर्जी नाल, ते मां तू क्यों दे यकी देती है, असी जो देने पैसा, साढ़े ते तेनू यकीन नहीं है। डायरेक्शन चेंज कर देते हैं आप। यो ही क्या होया, चंगा किता पुत्र, खुदा दा हिस्सा खुदा दे घर दे के आया है, बहुत अच्छा किया। हालेलुया। वो ईमान बढ़ेगा और बच्चा और अप्रिशिएट अपने आप में होगा, और वो और अपने आप को बढ़ चढ़ कर पेश करेगा। साढ़े ते यकीन नहीं हो, ये चीज गलत है, असी भी तो देने, नॉट अ गुड थिंग, बदले इसको। हालेलुया। ये चाल चलन को खराब करने वाली चीजें हैं। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। इसलिए आज डिसीजन ले, लूत जैसा डिसीजन नहीं लेना कि अच्छी सोहबत से जुदा हो जाए। लूत किससे जुदा हुआ, किससे जुदा हुआ, अब्राहम से। अगर हम पैदाइश की किताब 13 बाब आए जरा देखते हैं, जरा इस हवाले को थोड़ा सा देख लेते हैं, बड़ी अच्छी सीखने वाली बातें हैं यहां पर। पैदाइश 13 बाब उसकी 8 आयत। तब अब्राहम ने लूत से कहा, मेरे और तेरे दरमियान और मेरे चरवाहों और तेरे चरवाहों के दरमियान झगड़ा ना हुआ करे, क्योंकि हम भाई हैं, ये सारा मुल्क तेरे सामने है, सो तू मुझसे अलग हो जा। अगर तू बाएं जाएगा तो मैं दाहिने जाऊंगा, अगर तू दाहिने जाएगा तो मैं। ये है ईमान। अब्राहम को पता है कि माय गॉड इज सिट ऑन द बिग स्टोन। हालेलुया, हालेलुया। वो एक बड़े पहाड़ पर, एक बड़े तख्त पर मेरे लिए बैठा हुआ है, और जब वो बैठा हुआ है तो वो मेरी कुमक के लिए जिंदा है, और मैं जिस भी तरफ जाऊंगा मेरा खुदा मुझे हरा भरा करता जाएगा। हालेलुया। अब्राहम जब घर से निकला बिल्कुल खाली निकला। ये एक हवाला मैं आपके सामने और पढ़ देता हूं, 12 बाप उसकी पहली आयत से आपने खुद घर जाके पढ़ना है। खुदा ने इसको कहा छोड़ दे सब कुछ, माँ बाप, नातेदार, रिश्तेदार, अपना घर बार छोड़ दे, अपना घर बार छोड़ दे, जहां पर मैं तुझे लेकर जाऊंगा वहां पर चल। आजकल दे लोकां नू स्यापे पै हुंदे भरावां नू, और मेरा कमरा और मेरा हिस्सा, ए पोर्शन मेरा, ए पोर्शन तेरा, ए हिस्सा मेरा, ए अब्बे दी चीज मेरी, तेरा मेरी, मेरा तेरी, यही चलता रहता है। अब्राहम ने यह सोचा कि मेरे पिछों 2 भरा होर भी ने, उन्होंने कल्याण ही सारी मिरास लै जानी। एल्डर साहब, क्यों भाई यकूब साहब, सोचा पीछे से, उन्हें क्या, चल फिर ठीक है। खुदा ने आवाज मारी है, 4 आयत में, 12वें बाप की 4 आयत में लिखा हुआ है, सो अब्राम खुदावंद के कहने के मुताबिक चल पड़ा, निकल पड़ा। ही वॉक्स विद गॉड। हालेलुया। इसने खुदा के साथ चलना शुरू कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। और जब खुदा के साथ इसने चलना शुरू किया, ये एम्प्टी हैंड, खाली निकला है। कैसे निकला है? बाइबल पढ़ के देखे, पैदाइश की किताब, जिधरों जिधरों जान दिया है ना, खुदा धन दौलत रुपया पैसा मालो बता दई जान दिया है। वफादारी करें, फर्मा बरदारी करें, मुबारक बन जाए, खुदा आसमान के दरीचे खोल कर दई जाएगा। बियाबान में 40 वर्ष भी तो खुदा ने अपनी कौम को खिलाया कि नहीं खिलाया? खिलाया कि नहीं खिलाया? आज आप ईमान अपने जिंदा खुदा पर रख कर निकले, सब कुछ खुदा दे जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। मुझे याद है जब हमने
एसी लिया था चर्च के लिए, उसकी 7,000 कुछ किश्त थी, 7,000 से थोड़ी सी ऊपर थी। अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स वालों से अगर किसी ने कोई चीज़ ली तो आपको पता होगा 5 तरीक उन्होंने दी आखिरी, उस तो बाद वो की कर देने, जलील कर देंगे ने। उस तो बाद ते 5 तरीक ही ते रुपया कोई भी नहीं सी देने वास्ते कमेटी किश्त। तो मैं जब घर आया तो मेरी मिसिज ने तब मुझे बताया कि 2,000 कोई दे गया ही, 2,000 कोई दे गया। तो मैनू भी रस्ते में किसी ने आंदा क्या क्या लो पारी साहब 2,000 रुपया। यानी कि आप ये समझ लें कि उससे दिन ही किस्त पूरी हो गई। और जब हम खुदा के साथ वफादारी से चलते हैं ना, ये इसकी एग्जाम्पल है। मैं अपनी सुनाऊंगा, क्यों आप अपनी बताएं। अभी चंद दिन पहले की बात है, 3-4 दिन पहले की बात है। आई हैव नथिंग इन माई हाउस, मेरे पास बहुत कम पैसे थे, बहुत कम अमाउंट थी और मैं परेशान था। और जब मेरे पास कम पैसे होते ना, हम बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में गैस डलवाना शुरू कर देते हैं। तो आजकल किस में डाल रही है मेरी मिसिज बताएगी, छोटे सिलेंडर में। तो हुआ पता क्या है, परसों अनएक्सपेक्टेड काम हुआ, नाम नहीं लूंगा। एक बंदा चर्च के बाहर आया है, बाहर उसने आवाज दी है और उसने मुझे 10,000 रुपीज चर्च के लिए दिया। हालेलुया, हालेलुया, ये हदिया है हमारा। हालेलुया। आइए खुदा के साथ चलते हैं। और कई देर से सोचना कि पादरी ने 10,000 कितने कर लिया होगा, और जिथे मर्जी कर थानू की लगे। आइए खुदा के साथ चलना शुरू करें, खुदा के साथ चलना शुरू करें। अब्राहम खुदा के हुक्म के मुताबिक चल पड़ा। जब चल पड़ा तो देखिए आगे भी क्या, लूत को क्या कह रहा है। जब जुदा होने का वक्त आया, कह रहा है जिधर तू जाएगा उधर मैं, क्योंकि उसे पता है मेरा ईमान किस खुदा पे है, जिंदा खुदा पे है। हालेलुया। तब लूत ने 10वीं आयत में लिखा है, सुनिए जरा गौर से सुनिए, एक जोरदार नारा लगाएं जरा, हालेलुया। एक जोरदार ताली बजाएं जरा यीशु के लिए। 10वीं आयत, थैंक यू सो मच। 10वीं आयत, 13 बाब की 10वीं आयत। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन की सारी तराई पर जो जुगर की तरफ है नजर दौड़ाई, क्योंकि वो इससे पेशतर कि खुदावंद ने सदूम अमूरा को तबाह किया। खुदावंद के बाग और मिस्र के मुल्क की मानिद खूब शराब थी। खुदावंद के बाग यानी बागे अदन की तरह का वो इलाका था, बागे अदन की तरह का जो खूबसूरत इलाका था, वो लूत ने ले लिया। किसने ले लिया? लूत ने। अब्राहम से वो ये इलाका लेकर जुदा हो गया। जब जुदा हो गया, चंगा इलाका तो वेख लिया पर चंगे लोग ना वेखे। अच्छी सोहबत से ये जुदा हुआ, बुरी सोहबत में आ गया, जहां पर होमोसेक्सुअल एक बड़ी बीमारी थी, हम जिनसी एक बहुत बड़ी बीमारी थी। वहां पर बदियां ही बदियां थी। और जब ये वहां से निकले, एक गार में ठहरे, वहां पर लूत का एंड ही हो गया। ऐसा वाकया हुआ, मेरे लिए वो बयान करना अच्छा नहीं है, लेकिन खुदा का कलाम सारी सच्चाइयों को बयान करता है। वो अच्छी सोहबत से जुदा हुआ, एंड हो गया उसका। क्या हो गया? लूत एंड। लूत क्या हुआ? खत्म, एंड हो गया लूत का। आज जब हम अच्छी सोहबत से निकलते हैं तो समझ लीजिए हम एंड की तरफ जा रहे हैं। किसकी तरफ जा रहे हैं? एंड की तरफ जा रहे हैं, खत्म। इसलिए मसीहियों, आइए पाक कलाम को लेना सीखिए। यहां लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, कथाकारों की राह में खड़ा नहीं होता, ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत पर में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका कब ये पाक कलाम, गौर से सुनिएगा मेरी इस बात को। ये कलाम क्या है? रोज की रोटी। क्या है? रोज की रोटी।
ए कोई सालगिरे का केक नहीं है कि साल बाद वेख लिया, साल बाद इन्हू खोल लिया। ये क्या है? क्या है? रोज की रोटी। सालगिरह का केक नहीं, ये कोई मिठा केक नहीं है, ये रोज की रोटी है। हालेलुया। इसको हर रोज देखना है, इसको हर रोज पढ़ना है, इसमें से हर रोज सीखना है। ये आपसे बोलेगा, आपको तरबियत करेगा। और तारीख इस बात की गवाह है, जिस जिस मसीही ने इस कलाम को पढ़ना छोड़ा है वो खुदा से दूर होता गया है। दिन ब दिन उसकी सोहबत बदलती गई है, दिन ब दिन वो खुदा के हजूरी से निकलता गया है। और जो खुदा की हजूरी से निकल जाता है ना, फिर सिर्फ मौत ही है, हलाकत ही है, बस और कुछ भी नहीं है। हालेलुया। अगर बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ती हैं तो अच्छी सोहबतें क्या करती होंगी? फिर बुरी आदतों को अच्छा बना देती होगी। हालेलुया। इसलिए आइए मुकद्दसों की सोहबतों में रहना शुरू करें। कहां पर? मुकद्दसों की सोहबतों में। हालेलुया। और कलाम को हर रोज पढ़ना शुरू करें, रोज की रोटी की तरह, केक की तरह नहीं, सालगिरह के या क्रिसमस के केक की तरह नहीं कि चलो साल बाद क्रिसमस का केक तो मिलेगा ही ना। हालेलुया। तो कैसे लेना कलाम को? बुजुर्ग दाऊद ज़बूर 119 उसकी आयत नंबर 127 में कहता है, मैं तेरे फरमान को सोने से बल्कि कुंदन से भी ज्यादा अजीज रखता हूं। हालेलुया। ज़बूर 119 आयत नंबर 127 यहां लिखा है, मैं तेरे कलाम को सोने से बल्कि प्योर सोने से, कुंदन होता है तपाया हुआ प्योर सोना। 24 कैरेट दा चंगा हुंदा है कि 22 कैरेट दा चंगा हुंदा है? 24 कैरेट दा। हालेलुया। ते 24 कैरेट तो भी चंगा हुंदा जे कुंदन। तो खुदा का कलाम फरमा रहा है कि कुंदन से भी ज्यादा बुजुर्ग दाऊद खुदा के कलाम को क्या करता है? अजीज रखता है, अजीज। ते असी 1500 1000 दी दिहाड़ी होवे ते कलाम गया, अतवार दा दिन गया, इबादत दा दिन, पादरी साहब दिहाड़ी, ढिड भी ते पालना है, कार भी ते चलाना है, और तानू बहुती फिक्र है। ਇਹਦਾ मतलब है कलाम ते तुहाडा कोई ध्यान नहीं है। जो खुदा पत्थरों से पानी आबे हयात निकाल सकता है वो खुदा आपको नहीं दे सकता चंगे भलियां नूं। हालेलुया। पूरा हफ्ता कमा जिन्ना मर्जी, एटलीस्ट खुदा दे घर ते आ। यही होती है सोहबतें। अभी तो बड़ा अच्छा आगे भी है, लेकिन अब आज पाक शराकत भी है, हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, हम अगले एतवार इसको करेंगे। और भी बड़ी खूबसूरत बातें हैं, हम ज़रूर इसी को अगले एतवार लेकर चलेंगे और इस ज़बूर को हम सीखेंगे। सादिक जो होता है, सादिक जो होता है वो हरे दरख्त की तरह होता है। किसकी तरह? हरे दरख्त की तरह। खुदा तारीफ कर रहा है कि मुबारक जो आदमी है वो उस दरख्त की मानिद है जो पानी की नदियों के। मैं आज नहीं इसको करूंगा क्योंकि ये बहुत एक लॉन्ग एक हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो हम तीसरी आयत से अगले एतवार हम ज़रूर सीखेंगे। आइए मसीहियों, अपनी वॉक्स को, अपनी स्टैंडिंग को और अपनी सिटिंग को किसके साथ रखना है? खुदा के साथ। किसके साथ? अच्छा, एक बात है, आखिरी बात, आज खुदा तो साढ़े नाल नहीं है। हम ये समझते हैं बस खुदा हमारे दरमियान मौजूद है, ये ईमान है। तो अगर आज आपको चलना पड़े, अगर आज आपको खड़ा होना पड़े, अगर आज आपको बैठना पड़े, तो किन के साथ बैठना है? किन के साथ? किसके साथ? नहीं, खुदा तो ठीक है, कल्ले कल्ले तो ठीक, कल्ले जो हो कल्ले, फिर खुदा के लोगों के साथ बैठे, खुदा के खादिमों के साथ बैठे, क्योंकि यीशु मसीह ने बहुत प्यारी बात कही है मत्ती की अंजील में। यह आखिरी बात, उसके बाद मैं आमीन कर देता हूं। मत्ती की अंजील में
जब यीशु मसीह ने आखिरी अदालत के मुतालिक बताया, कहा कि जो खुदा की बादशाही में जाएंगे उनके लिए वो क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। लिखा है, खुदावंद ने कहा, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे घर में उतारा, नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, बीमार था, तुमने मेरी खबर ली, कैद में था, तुम मेरे पास आए। तब रास्तबाज जवाब में उससे कहेंगे, खुदावंद हमने कब तुझे ऐसा देखा और ये तेरे साथ ये सब कुछ किया। तो यीशु मसीह का जवाब 40वीं आयत 25वें बाब की 40वीं आयत, मत्ती की अंजील 25वां बाब 40वीं आयत में लिखा है, बादशाह जवाब में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तुमने मेरे इन सब से छोटे भाइयों में से किसी के साथ ये सलूक किया तो मेरे ही साथ किया। हालेलुया। तो आइए अपनी सोहबत को, अपना उठना बैठना चलना, ये सब मुकद्दसीन के साथ रखें, फिर सब कुछ अच्छा होता जाएगा। खुदावंद आपको और मुझे आज इस कलाम पर अमल करने की बड़ी तौफीक अता